Hi student, today discuss some word problem. Okay? So आज हम लोग कुछ word problem करेंगे. Okay, see first question. Okay, the distance between two towns in 36 kilometer 500 meter. A bus takes eight rounds between the two towns in a day. How much distance will it cover in a week? इसका मतलब क्या है? और एक बार रीड कर रहा हूँ. The distance between two towns is 36 kilometer 500 meter. A bus takes 8 rounds between the two towns in a day. समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले लिखो how much distance will it cover in a week. क्वेश्चन कॉपी कर लिया. चलो, what is the meaning of this problem? The meaning is दोनों टाउन है. सपोज दोनों टाउन है, इसका मतलब क्या होता है? दोनों टाउन है. सो सपोज एक टाउन ए एक टाउन है और बी एक टाउन है. ओके, जो ये जो डिस्टेंस है, ये जो यहाँ से ए टू बी का जो डिस्टेंस है, ए एक्चुअली टाउन का नाम है, बी एक टाउन है, दोनों टाउन है. ये दोनों का डिस्टेंस क्या होता है? 36 किलोमीटर 500 मीटर. ये दोनों का डिस्टेंस, इसका अंदर डिस्टेंस है. तो बास क्या होता है ना, इसी ए टाउन से ए टाउन, फिर ए टाउन से ए टाउन, मतलब ए टाउन से बी टाउन बास यहाँ पे आते हैं, तो बी टाउन से फिर रिटर्न आते हैं. तो डेली कितना बार होता है? 8 बार, मतलब 8 राउंड्स. ओके, 8 राउंड्स वो डेली अप डाउन करते हैं. ओके, सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर ए वीक? इसका मतलब क्या है? तो 8 टाइम करेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेट देखो, ए डिस्टेंस है तो हम लोग ए डिस्टेंस को 8 कर देंगे तो हो जाएगा. ओके, चलो, तो इसका मतलब 8 डिस्टेंस, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो हम लोग प्रॉब्लम करते हैं. अच्छा, उससे पहले हमको एक चीज आपको बोलना पड़ेगा. आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है. यस एंड नो? अच्छा, 1 मीटर इक्वल टू, अच्छा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है. सिमिलरली 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है. 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है. फिर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है. ओके, चलो, तो इसी तरह का हम लोग को सब कुछ पता है. किलोमीटर के लिए किलोमीटर का सेम है, लीटर के लिए सेम होगा, किलोमीटर के लिए सेम होगा. ओके, सेंटीमीटर जो है ऐसे ही है. तो मान लीजिए सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन क्या है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. ओके, ये रिलेशन शायद आप लोगों को पता है. ओके, नहीं होगा तो क्लास में आप बताओ, मैं आपको बता देंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, कभी कर लो फटाफट. तो रिजल्ट क्या लिखेंगे? हम लोग इस तरह का लिखेंगे कि किलोमीटर. ओके, लिखेंगे कि बस टेक 8 राउंड्स इन ए डे. ऐसे लिखेंगे. सॉल्यूशन, बस टेक 8 राउंड्स in a day. Okay, in a day or in one day. Okay, so bus will take
इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो हम तो एक तो सही है कि एक दिन में क्या होता है, बस 8 बार माने 8 राउंड्स वो अप डाउन करते हैं। ओके, टोटल 8 राउंड अप डाउन करते हैं। तो 1 वीक में तो मुझे क्या निकालना है, 1 वीक हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन ए वीक। तो डिस्टेंस मतलब 1 वीक में क्या होगा। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो बस will take राउंड क्या होगा, will take 8 into 7 मतलब 56 राउंड्स, 56 राउंड इन ए वीक। क्लियर। तो अभी टोटल वीक में कितना राउंड किया है ये हमको समझ में आ गया। ओके, तो अभी क्या है, तो अभी देखो, तो इसका मतलब यहां पे एक चीज हमको पता है कि एक राउंड 8 राउंड तो ठीक है, टोटल 1 राउंड में कितना किलोमीटर बस मूव करते हैं, 36 किलोमीटर 500 मीटर। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इस तरह का लिखेंगे कि 1 राउंड इज 36 किलोमीटर लॉन्ग, 36 किलोमीटर 500 मीटर। ओके, इसका मतलब इक्वल टू क्या होगा, 36 किलोमीटर। किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कर सकते हैं। दिस इज लॉन्ग 36 किलोमीटर, हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1 राउंड इज 36 किलोमीटर 500 मीटर लॉन्ग। ओके, हम इस तरह का लिखेंगे। तो अल्टीमेट ए क्या होता है, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, इसका कैलकुलेशन होगा, आपको इस तरह का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 36 किलोमीटर मतलब 36 इंटू 1000 मीटर, तो इसका मतलब होगा दिस मीटर प्लस 500 मीटर, तो हम लिखेंगे 30,500 मीटर लॉन्ग। ओके, 1 राउंड कंप्लीट होगा तो 30 राउंड कंप्लीट होगा, तो अल्टीमेट कितना कवर होगा, मतलब 1 राउंड के लिए इतना है। तो अभी 8 राउंड के लिए देखो, 8 राउंड के लिए मतलब एक बार पास 8 राउंड होता है, फिर वीक में क्या होता है, 8 into 7 56 राउंड होता है, फिर क्या होता है 1 राउंड के लिए इतना मीटर वो जर्नी हो जाता है। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड कवर। ओके, सो द डिस्टेंस विल कवर इन ए वीक, तो मुझे एक वीक में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो मुझे निकालना है। ओके बच्चा, डिस्टेंस कवर इन ए वीक इक्वल टू क्या होगा, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस कम खत्म। तो मल्टीप्लाई मतलब क्या है, 56 इंटू 36500, दिस इज मीटर। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन क्या होगा, 36500 56 5 into 6 30, carry 3, 6 into 6 36, 36 plus 3 39, 39 3, 6 into 3 18, 18 plus 3 21. Okay, 18 plus 3 21, and 5 0 0
5 into 25 carry 2 and 5 into 3 6 30 32 3 5 into 3 15 15 plus 3 18 0 0 0 9 and 5 14 2 3 4 10 and 2 0. So ultimate answer is 2044000 मीटर. तो मीटर को हम लोग किलोमीटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड हो जाएगा 2044 किलोमीटर. दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड इन ए वीक. समझ में आ रही है नहीं? एक बार देख लो फटाफट कॉपी करो. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो. नेक्स्ट प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर. पहले क्वेश्चन लिखो. पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम. पहले आप लोग ट्राई करो, इसके बाद हम बनाएंगे. ओके चलो, यहाँ पे क्या है, 1991 में सुंदरनगर जो सिटी है उसका पॉपुलेशन था 2,35,471. ओके, अभी क्या हुआ 1999 से फिर हम 10 इयर्स के बाद 1991 फिर हम लोग देख रहे हैं 2001. तो मुझे क्या निकालना है, पॉपुलेशन इन 2001. तो फिर 2001 में जो पॉपुलेशन कितना है, तो क्या हुआ 1991 से 2001 तक पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है 72,950. ओके, तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ है. इसका मतलब 2001 में क्या करेंगे, वेरी सिंपल, तो दिस और दिस ऐड कर देंगे तो झमेला खत्म. ओके चलो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन, लिखो सॉल्यूशन क्या है, सॉरी पॉपुलेशन ऑफ सिटी in the year 1991 equal to 2,35,471. ओके, तभी क्या होगा, द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001, ऐसे लिखेंगे, द रिक्वायर्ड population of city in 2001 equal to what? Population of city in 1991 plus increased population. Increased पॉपुलेशन, यस है ना. अच्छा, तो अभी देखो पॉपुलेशन क्या था 2,35,471 प्लस इंक्रीज पॉपुलेशन क्या था 71,958. तो टोटल क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो 2000 इस तरह का 471 and 71,958. तो क्या होगा 8 into 9 8 plus 1 9, 7 plus 5 is 12, carry 1, तो 9 plus 10 plus 14
14, carry 1. So 1 plus 5 6, 6 plus 2 8, 7 plus 3 10, carry 1 3. So अभी क्या है 3,08,420. दिस इज द आंसर. ओके क्लियर. कॉपी कर लो, बहुत ईजी है. क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन क्या है? In one state, the number of bicycles sold in the year 2002 to 2003 was 7,43,000. In the year 2003 to 2004, the number of bicycles sold was 8,100,000. In which year were more bicycles sold and how many more? समझ में आ रही है? 2002 to 2003 साइकिल सोल्ड हुआ है 7,40,000 और 2003 टू 2004 इस ईयर में बाईसाइकिल सोल्ड हुआ है, मतलब सेलिंग हुए 8,100,000. तो अभी देखना पड़ेगा कौन ईयर में सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है और कितना, मतलब कितना ज्यादा सर्विस मतलब सेल हुई है. ठीक है, तो पहले आप लोग ट्राई करो, फिर बनाते हैं. चलो डन. क्या लिखेंगे? फास्ट क्या लिखेंगे? बाईसाइकिल्स sold in 2002 to 2003 equal to 7,43,000. Okay, bicycle sold in 2003 to 2004 equal to 8,100,000. क्लियर. तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कौन ईयर में सबसे ज्यादा है. तो वी सी दैट देयरफॉर ऑब्वियसली 8,100,000 always greater than 7,43,000. दिस इज ग्रेटर देन. सो क्या होगा? सो कौन ईयर में सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है? 2003. तो हम लोग क्या लिखेंगे? सो bicycles sold in 2003 to 2004 is greater than bicycles sold in 2002 to 2000. समझ में आ रहा है? चलो ये अभी हो गया कि भाई 2003 to 4 में सबसे ज्यादा बाईसाइकिल सेल हुई है. अभी क्या होगा ना मोर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस करना पड़ेगा. समझ में आएगा नहीं? तो क्या लिखेंगे? डिफरेंस तो ऐसे लिखेंगे डिफरेंस in number of bicycles sold equal to क्या लिखेंगे? डिफरेंस इन नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड इक्वल टू सबसे बड़ा से बाईसाइकिल सोल्ड इन दिस माइनस दिस. तो क्या लिखेंगे? बाईसाइकिल्स सोल्ड इन 2003 टू 2004, यहाँ पे ब्रैकेट लिखो, माइनस बाईसाइकिल्स सोल्ड in 2002 to 2003.
तो अल्टीमेट इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू होता है 8,100 माइनस 7,43,000। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हम लोग ऐसे देखेंगे 8 लाख, इस तरह हम कैलकुलेशन कर लेंगे 8,100, यहाँ पे क्या होगा 7,43 दिस, तो माइनस होगा क्या होगा दिस 1, तो अभी 1 ये क्या होगा कैरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 माइनस 7, तो इसका 10 माइनस 3 मीन्स 7, 9, 4 माइनस 9 मीन्स 5, ओके। सो अभी 57,100, तो अभी क्वेश्चन आंसर क्या है 57,100, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो एक्चुअली 57,100 बाईसाइकिल मोर सेल हुए हैं प्रीवियस ईयर से ज्यादा सेलिंग है, ठीक है। जल्दी कॉपी करो। बच्चा क्वेश्चन कॉपी करो। द नंबर ऑफ शीट्स of paper available for making notebooks is 75,000. Each sheet makes 8 pages of a notebook. Each notebook contains 200 pages. How many notebooks can be made from the paper available? एक बार पढ़ो। The number of sheets of paper available for making notebook is 75,000. Each sheet makes 8 pages of a notebook. Each notebook contains 200 pages. How many notebooks can be made from the paper available? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरह का क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है नोटबुक में वो क्या है 75,000 है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसके बाद एक एक सीट में कितना पेज है 8 पेजेस है, ओके। इस सीट में 8 पेजेस ऑफ ए नोटबुक, ओके। ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, बहुत कुछ चीज इसका अंदर है, ठीक है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई पहले सीट, इसके बाद पेज, इसके बाद नोटबुक, ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना है, नोटबुक, ओके। नोटबुक निकालना है, ओके। अभी देखो एक एक सीट का अंदर 800 पेज है, ओके। एक एक सीट का अंदर 800 पेज है, ओके। और एक नोटबुक क्या होता है 200 पेज लेके एक नोटबुक होता है। और सीट क्या होता है, टोटल सीट क्या है, नोटबुक मतलब टोटल आपका 75,000 टोटल सीट है, ओके। चलो हम लोग आज इसको प्रॉब्लम करते हैं, ओके। समझ पा रहे हैं? अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे, ओके। सॉरी डिस्टर्ब थोड़ा हो गया। चलो, सो टोटल सीट क्या है, टोटल सीट क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखो। पहले आप लोग खुद ट्राई करो, इसके बाद टोटल सीट इक्वल टू 70 प्लस 6 इक्वल टू 75,000। टोटल 75,000 में 75,000 टोटल सीट, ओके। इसके बाद क्या लिखेंगे, व्हाट इज गिविंग नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ पेज
एक मिनट ओके, क्या लिखेंगे बच्चा? नंबर ऑफ पेज फ्रॉम one number of page from one seat equal to what? 8. Yes and no? यहाँ पे क्या लिखा है? Each seat makes 8 pages of a notebook. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी क्या होगा? टोटल 75,000. सो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पेजेस फ्रॉम 75,000 सीट्स. मैंने नहीं लिखा है, आप लोग खुद को लिखना पड़ेगा. नंबर ऑफ पेजेस फ्रॉम, नंबर ऑफ, यहाँ पे पेज है, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पे पेजेस होगा. नंबर ऑफ पेजेस फ्रॉम दिस वन सीट इक्वल टू क्या होगा? 8 इंटू 75,000. इसका मतलब क्या होता है? 0 6 लाख. ओके, टोटल 75,000 सीट का जो पेज है वहां पे कितना होता है? टोटल पेज होगा 6 लाख. ओके, तो इसके बाद हम लोग को पेज हो गया. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चा? बोलो, मुझे क्या निकालना है? नोटबुक निकालना है. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है? ईच नोटबुक कंटेंट 200 पेजेस. क्या लिखेंगे? तो अभी कितना नोटबुक है? अभी तो टोटल पेज हो गया. टोटल सीट तो 75,000 है. आपका पास जो सीट है 75,000 है. तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पेज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एक सीट होता है 8 पेजेस. तो टोटल जो 75,000 सीट है, 8 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है? 6,000 पेजेस हो गया. 6 लाख पेजेस हो गया. इसके बाद बोला कि ईच नोटबुक कंटेंट 200 पेज. तो अभी देखो 200, एक नोटबुक मतलब 200 पेज जो है, तो इसका मतलब हम लोग यूनिटरी मेथड करेंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद क्या करेंगे? चलो 200 पेज मेक इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे 200 पेज मेक इक्वल टू 1 नोटबुक. 1 notebook. So 1 page made equal to 1 by 200 notebook. तो अभी टोटल पेज क्या है? 6 लाख डिवाइडेड बाय 200. 1 2 3 1 2 3. तो अभी क्या आ गया? तो ये 3000 इज द आंसर. 3000 इज द आंसर. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? टोटल नोटबुक क्या होगा? 3000 होगा. समझ में आ रहा है? टोटल नोटबुक होगा 3000. चलो, बहुत इजी है, बट वहां पे थोड़ा सा चीज आपको देखना पड़ेगा. एक एक करके स्टेप लगाना पड़ेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो बनाओ. भगवान चलिए लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर. ही हैज so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? Okay, समझ में आएगा कि नहीं? आपको क्या करना पड़ेगा? शेखर का अभी तक स्कोर हुआ है 6,980 रन. ओके, एक टेस्ट मैच के. तो उसका वो चाहता है कि भाई 10,000 रन आज कंप्लीट करें. ठीक है, तो अभी तो 10,000 रन तो हुए ही नहीं है.
तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी कितना रन करने से 10,000 मिलेगा। तो हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीडेड। बहुत इजी है भाई, जल्दी जल्दी बनाओ, पहले बनाओ इसके बाद मैं दिखाता हूं। चलो डन। क्या लिखेंगे, टोटल हम लिखेंगे इस तरह का, टोटल रन scored by Shekhar, total runs scored by Shekhar equal to 6,980। ओके, नंबर ऑफ रन, इसके बाद ए इसका टोटल रन। अभी क्या है, नंबर ऑफ रन्स he wishes to complete equal to 10,000। यस सर, अभी ये इसका विशेष है, वो चाहता है कि आप उसका रन 10,000 हो। समझ में आ रही है? तो अभी क्या है, द रिक्वायर्ड रन क्या है, तो हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीडेड। तो हम लिख सकते हैं कि भाई द रिक्वायर्ड रन, हम लोग लिख सकते हैं लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, हाँ रिक्वायर्ड रन मतलब ऐसे लिखेंगे कि टोटल रन इज कंप्लीटेड। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड रन, इस तरह का आप लिखेंगे। लैंग्वेज ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो आप रिक्वायर्ड लिखेंगे तो काम चल जाएगा। रिक्वायर्ड रन the required run equal to the required runs equal to required run मतलब कितना रन वो करना चाहते हैं। required run equals to क्या लिखेंगे, total number of run he wishes to complete, ऐसे लिखेंगे total number of runs he wishes to complete, minus run scored, and his run scored। इसका मतलब क्या होता है, स्कोर। अभी क्या होगा, 10,000 माइनस 6,780। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 10,000 माइनस 6,980, 0 2 0 2, दिस इज 10 2 9, दिस इज 0 9 मीन्स 3। तो अल्टीमेट रिक्वायर्ड रन है 3020। क्लियर, 3020 इज द रिक्वायर्ड रन। समझ में आ रही है? अभी वो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। पहले क्वेश्चन लिखो, ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर।
A vessel has 4 liters and 500 milliliter of cart. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? Can it be filled? समझ में आया कि नहीं? पहले क्वेश्चन फटाफट लिखो, आप लोग ट्राई करो पहले, इसके बाद मैं बोल देंगे। क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो वैसे बता देंगे। चलो चलो क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ कार्ट, टोटल अमाउंट ऑफ कार्ट क्या है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अच्छा यहाँ पे क्या होता है? 4 लीटर मतलब 4000 मिलीलीटर प्लस 5000 मिलीलीटर। यस, तो आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये आपको कन्वर्ट करने आता है। तो इसका मतलब 4500 मिलीलीटर। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी। इसका मतलब एक एक ग्लास का कैपेसिटी होता है 25 मिलीलीटर। तो क्या लिखेंगे? कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इक्वल टू 25 मिलीलीटर। ओके, क्लियर? यस सर, नो? आगे क्या लिखेंगे? इट कैन हाउ मेनी ग्लासेस, तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस क्या होता है? लिखो, तो रिक्वायर्ड ग्लासेस और टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस इक्वल टू क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस, टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस, नंबर ऑफ ग्लासेस इक्वल टू क्या? टोटल अमाउंट डिवाइड कर देंगे होगा, क्योंकि ये टोटल अमाउंट कार्ड है दही, तो वो टोटल कार्ड कहाँ पे है? वेसल में है, एक पॉड में है, एक कंटेनर में है। कंटेनर में 4500 मिलीलीटर कार्ड है, तो वहां पे एक एक ग्लास में 25 मिलीलीटर है, तो कितना ग्लास होगा? ऑब्वियसली इसको डिवाइड कर देंगे, काम खत्म। तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, क्या लिखेंगे? कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास। सो टोटल अमाउंट इज 4005 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय व्हाट? 25 मतलब आप डिवाइड करो 25 इंटू 4005, आप जैसे भी करो, 1 इंटू 25 0 20 8 200। तो अभी आंसर क्या है? 180। तो टोटल नंबर ऑफ ग्लास इज 180। यस, राइट द आंसर। जल्दी लिखो। क्वेश्चन पढ़े जल्दी। ए टैंक होल्ड्स 1000 लीटर, प्रीवियस क्वेश्चन के थोड़ा बहुत। ए टैंक होल्ड्स 1000 लीटर ऑफ वाटर if the capacity of a bucket is 12 liter 6600 milliliter, find maximum number of buckets that can be filled by the water tank। इसका मतलब क्या है? एक वाटर टैंक है जहां पे कि 1000 लीटर वाटर है, तो एक बाकेट है आपके पास, यहाँ पे क्या है? 12 लीटर 600 मिलीलीटर आपका कैपेसिटी है, वाटर रखने के लिए कैपेसिटी यही है। तो आपको वहां से आपको लेना है, तो मैक्सिमम नंबर बाकेट कितना हो सकता है, मतलब कितना नंबर बाकेट को आप फिलअप करने के बाद टोटल टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टोटल टैंक का जो कैपेसिटी है, जो वाटर है, वो वाटर को आप कितना बाकेट में आप रख सकते हैं। चलो आप लोग पहले ट्राई करो, प्रीवियस की तरह थोड़ा चेंज होगा, लास्ट में बता देंगे। अभी ट्राई करो।
चलो आप लोग ट्राई करिए। तो देखते हैं कैपेसिटी ऑफ टैंक, पहले लिखेंगे सिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, वाटर टैंक इक्वल टू 1000 लीटर। अच्छा 1000 लीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 इंटू 1000 मिलीलीटर। यस एंड यस एंड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बिकॉज 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, आपको पता है। अच्छा कैपेसिटी ऑफ बकेट, कैपेसिटी ऑफ बकेट इक्वल टू 12 लीटर 600 मिलीलीटर। तो 12 लीटर 600 मिलीलीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सो 12 डायरेक्ट हम लोग लिखे हैं 12,600, तो हम लोग ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 लाख यहाँ पे 12,600 मिलीलीटर। तो मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ बकेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ बकेट निकालना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बकेट कैसे होगा? तो आप देखो मैक्सिमम नंबर बकेट क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ बकेट इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ buckets equal to what? Capacity of water tank, yes, divided by capacity of bucket। चलो क्या लिखेंगे? सेम थिंग, कैपेसिटी ऑफ टैंक, वाटर टैंक डिवाइडेड बाय, चलो इस तरह का हम लोग यहाँ पे थोड़ा जगह रखते हैं, कैपेसिटी ऑफ बकेट। तो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक का मतलब क्या था? 10 लाख डिवाइड बाय 12,600। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे। चलो 12,600 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 10 लाख से। सो 10 लाख से हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 8 हो सकता है, 7। तो हम 7 देंगे तो क्या होगा? 7 देंगे तो क्या होगा? 0 0 7 इंटू 6 42 42 4 7 इंटू 14 प्लस 18 18 कैरी 1 7 इंटू 7 लिखे 8। तो देखो 8 1 1। चलो तो अभी 0, अभी क्या आएगा? 8 है तो 9 से ट्राई करते हैं, 9 से ट्राई करते हैं। चलो 9 में क्या होता है? 0 0 9 इंटू 6 54 कैरी 5। अच्छा 5 9 इंटू 2 18 18 प्लस 5 23। सो 23 कैरी 2 9 2 11 0 0। ये क्या है? समथिंग 6 4। तो अभी ए आ गया, तो इसका मतलब ए जो है ये ए आ गया, एक्चुअली फ्रैक्शन आ गया। समझ पा रहे कि नहीं? तो अल्टीमेट क्या होगा? देखो कोसेंट आ गया 79। अच्छा आप लोगों को डेसिमल आता है? डेसिमल डिवीजन करने के बाद डेसिमल आता है। चलो डेसिमल नहीं आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, और डिवीजन हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? ये तो छोटा, ये सबसे बड़ा हो गया, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ये होता है कोसेंट। कोसेंट एक्चुअली छोटा है। तो अभी बताओ, आपको पता नहीं है डेसिमल होगा कि नहीं। डेसिमल
डेसिमल होगा तो हम लोग डेसिमल में भी कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्टीमेट डेसिमल पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं। इसके बाद आपको पता नहीं होगा तो वहाँ पे मैं बता देंगे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। तो अभी क्या है 4600, तो अभी शून्य लगाओ तो क्या आएगा 3 से जाएगा 3। तो अभी क्या है 0 है ना 1 1 37 002 8 8 फिर 0, तो कहाँ होगा 82 ना, तो 82 मतलब 6 होगा आई थिंक 00 और नहीं होगा 004 6, जो भी है ऐसे ही है। तो ऑलमोस्ट इस तरह का है 79 और 36 हो सकता है। तो अल्टीमेट अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 79, ठीक है ना। तो हम तो फ्रैक्शन पार्ट तो नहीं देख सकते, तो फ्रैक्शन पार्ट है डेसिमल प्लेस, तो हम लोग बाद में करेंगे। अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा, जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं है आपको पता है कि नहीं डेसिमल किया कि नहीं है। डेसिमल आप लोग नहीं किया होगा तो नो प्रॉब्लम, आपको क्या करना पड़ेगा, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। यहाँ तक 79 था और यहाँ पे था 4600 था। तो अल्टीमेट 79 इज द क्वोशिएंट और रिमाइंडर बाकी है, तो अल्टीमेट नंबर ऑफ बकेट है। तो नंबर ऑफ ब्रैकेट का भी फ्रैक्शन हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कैपेसिटी क्या होगा नंबर ऑफ, दिस इज द 79 इज द नंबर ऑफ ब्रैकेट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रैकेट इज द 79। क्या लिखेंगे आंसर, लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बकेट्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बकेट इज 79। ओके क्लियर, लिखो जल्दी जल्दी। जल्दी देखिए है, चलो तो आज यहाँ तक है, बाद में हम लोग और प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ भी है, नहीं होगा तो मैं आपको वहाँ पे क्लास में समझा देंगे। ओके चलो टाटा बाय।